हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक करेंगे मॉडल्स। मॉडल्स जो है 10वीं क्लास के सिलेबस में है और 12वीं क्लास के सिलेबस में भी है। इसके साथ साथ ये एस्टेट एग्जाम में भी इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं। मॉडल्स जो है एक बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मॉडल होते क्या हैं? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मॉडल क्या होते हैं। मॉडल जो है एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, और इनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। मॉडल्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, जिसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। जो एक्सप्रेस करते हैं द मोड ऑफ एक्शन को डन बाय द वर्ब। मोड ऑफ एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं जो वर्ब के द्वारा डन होता है। मॉडल होते कौन कौन से हैं? शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ये जो है मॉडल्स होते हैं। इसके अलावा 2 मॉडल ऐसे भी हैं जिनके साथ में टू का यूज होता है, यूज टू और ओट टू। ये जितने भी मॉडल्स हैं इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मॉडल होते क्या है? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रिंसिपल वर्ब का यूज किया जाता है। अब मॉडल की पहचान तो सभी को होती है। अब मॉडल का यूज कहाँ कहाँ कैसे किया जाता है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। यूज ऑफ सेल, सेल का यूज कहाँ किया जाता है? यूज ऑफ विल और विल का यूज कहाँ किया जाता है? इन दोनों की एक जो कॉमन बात है, सेल और विल का यूज जो है सिंपल फ्यूचर टेंस में किया जाता है। सेल और विल का यूज सिंपल फ्यूचर टेंस में किया जाता है। आई और वी सब्जेक्ट के साथ में शैल का यूज होता है। आई शैल डू इट टुमारो। आई और वी सब्जेक्ट जो कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, इनके साथ में शैल का यूज किया जाता है। आई शैल डू इट टुमारो। इसके अलावा सेकंड और थर्ड पर्सन जो कि होते हैं, यू, ही, सी, दे, इट, इनके साथ में विल का यूज किया जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस में। यू विल कम हेयर, आप यहाँ आओगे। आई शैल डू इट टुमारो, मैं यह काम कल करूँगा। इसके अलावा जो है शेल का यूज किया जाता है कमांड में प्रोमिस डिटर्मिनेशन। कमांड, प्रोमिस, डिटर्मिनेशन, यानी कि जहाँ आदेश दिया जाता है, यू शैल डू एज आई डू। यहाँ इन तीनों में एक चीज़ है कि शैल और विल का जो यूज है ऑपोजिट हो जाता है, यानी कि सेकंड टू थर्ड पर्सन के साथ में जहाँ विल का यूज होता है, कमांड, प्रोमिस और डिटर्मिनेशन वाले सेंटेंसेस में शैल का यूज किया जाता है। यू शैल डू एज आई से, यू शैल डू एज आई से, यानी कि यू सेकंड पर्सन है, इसके साथ है विल का यूज ना होके शैल का यूज हुआ है। प्रोमिस, यू शैल गेट ए प्राइज, यू शैल गेट ए प्राइज, ये प्रोमिस है। डिटर्मिनेशन, ही शैल टेक द रिवेंज ऑन हिज एनिमी, ही शैल टेक द रिवेंज ऑन हिज एनिमी। और एस्टेट एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन के साथ ब्रैकेट में ये शब्द जरूर देता है, कमांड, प्रोमिस, डिटर्मिनेशन जैसे। तो अगर आपको सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है या वर्ड मीनिंग समझने में दिक्कत है, तो आप ये वर्ड याद जरूर कर लीजिए, कमांड, प्रोमिस, डिटर्मिनेशन। ये शब्द की पहचान से आप जो है मॉडल ठीक से भर पाओगे। विल का यूज जो है सिंपल फ्यूचर टेंस में सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अलावा हैबिट के साथ भी किया जाता है, जो हैबिट को शो करते हैं। ही विल नेवर टेल द ट्रूथ, ही विल नेवर टेल द ट्रूथ, ये जो है एक हैबिट दिखाई गई, इनके साथ में विल का यूज होता है। इसके बाद आता है यूज ऑफ शुड। शुड का हिंदी मीनिंग होता है चाहिए। जब हम शैल की पास्ट फॉर्म को यूज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच है, वहाँ शुड का यूज होता है। इसके अलावा ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए कि हमारी जो है किसी काम को लेकर के क्या ड्यूटी बनती है, वहाँ जो है शुड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी should obey our parents, we should obey our parents, we should help the needy। इस प्रकार के सेंटेंसेस में should का यूज होता है कि हमें अपने पेरेंट्स की ओबे करनी चाहिए, ज़रूरतमंदों की हेल्प करनी चाहिए। तो ये क्या है, ड्यूटी को एक्सप्रेस करता है। इसके अलावा should का यूज होता है एडवाइज और सजेशन में, जहाँ हम सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस में should का यूज होता है। यू शुड वर्क हार्ड, आपको कठिन मेहनत करनी चाहिए।
और सबसे इम्पोर्टेंट रूल आता है शुड से रिलेटेड लेस्ट। लेस्ट एक ऐसा शब्द है जहाँ सिर्फ और सिर्फ शुड का यूज किया जाएगा। जब भी सेंटेंस में लेस्ट मिलता है, लेस्ट का जो हिंदी मीनिंग होता है अन्यथा नहीं तो, अन्यथा नहीं तो। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन मेहनत करो नहीं तो आप फेल हो जाओगे। इसके अलावा शुड का यूज होता है मोरल ऑब्लिगेशन में, मोरल ऑब्लिगेशन, यू शुड नॉट ड्रिंक वाइन। यहाँ जो है एक मनाही की जा रही है, बाध्य किया जाता है कि अगर आपने ड्रिंक, आपको जो है ड्रिंक नहीं लेनी, वाइन नहीं लेनी। नेक्स्ट आता है वुड। वुड जो है विल की पास्ट फॉर्म होती है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करते टाइम विल को वुड में चेंज किया जाता है। वुड से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट, एक विनम्र प्रार्थना। ये रिक्वेस्ट जैसे शब्द जो है ब्रैकेट में जरूर मिलेंगे, और अगर ये नहीं भी मिलते तो प्लीज़ इस शब्द जो है इस चीज़ की पहचान करवाता है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वुड मॉडल ही आएगा। वुड यू ओपन द डोर प्लीज़। जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं तो एक प्रकार के रिक्वेस्ट करके ही काम करवाते हैं, तो वहाँ पर वुड आएगा। और ये जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है, ही सैड आई विल गो, तो यहाँ पर ही सैड दैट आई विल का ही वुड आ जाएगा। आई को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करते हैं, ही विल को वुड में चेंज किया जाएगा, ही वुड गो। आगे आता है प्रेफरेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, चॉइस को बताने के लिए कि हम किस चीज़ को प्राथमिकता दे रहे हैं या कौन सी चीज़ चूज कर रहे हैं। वुड यू हैव ए कप ऑफ टी और कॉफ़ी, आप कप ऑफ टी लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, तो यहाँ पे प्रेफरेंस पूछी गई है, चॉइस पूछी गई है, वहाँ पर जो है वुड का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट आता है रेदर देन। रेदर देन के साथ भी हमेशा वुड ही आएगा। रेदर देन के साथ सिर्फ और सिर्फ वुड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है मस्ट। मस्ट का जो हिंदी मीनिंग होता है शुड के जैसा होता है चाहिए, लेकिन इसके यूज करने की सेंस अलग होती है। मस्ट का यूज किया जाता है डायर नेसेसिटी में, तीव्र आवश्यकता, जो काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो काम तो करना ही पड़ेगा, वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला एज इट इज़ रेनिंग, अगर रेनिंग हो रही है तो अम्ब्रेला लेना मस्ट हो जाता है, यहाँ पर मस्ट का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आता है मस्ट का यूज कहाँ किया जाता है, कंपल्सन में, ओब्लिगेशन में। कंपल्सन होता है कोई काम कंपल्सरी होता है, ओब्लिगेशन होता है किसी को बाध्य किया जाता है, तो इस टाइप के सेंटेंसेज में मस्ट आता है। इस सर्वेंट, अगर कोई सर्वेंट है अपने मास्टर को उसको ओबे करना पड़ेगा, तो यहाँ मस्ट का यूज आएगा, क्योंकि सर्वेंट अगर ओबे नहीं करता तो वहाँ पर उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, फायर कर दिया जाएगा। सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर, कि एक सर्वेंट को अपने मास्टर को ओबे करना ही पड़ेगा, मस्ट चाहिए। वी मस्ट ओबे द लॉ ऑफ अवर कंट्री, हमारी कंट्री की जो लॉ है, जो कानून है, उनको हमें ओबे करना पड़ेगा, आज्ञा पालन करना पड़ेगा, वहाँ शुड ना आके मस्ट आएगा। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन इसके अलावा शेल में भी आया था, शेल और मस्ट इन दोनों में डिटर्मिनेशन आता है, लेकिन एग्जामिनर जो है एक ही ऑप्शन में देता है, इनमें से दोनों नहीं मिलेंगे। अगर बाई चांस दोनों आते हैं तो दोनों सही है, इसमें ग्रेस मार्क्स इस टाइप के क्वेश्चन में मिलते हैं। वी मस्ट अटैक द एनिमी बिफोर डे ब्रेक, कि दिन होने से पहले हम एनिमी के ऊपर अटैक करेंगे, ये एक दृढ़ निश्चय है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है मस्ट का प्रोहिबिशन, ये एग्जाम में बहुत बहुत बार आता है। प्रोहिबिशन किस निषेध या किसी काम को करने की मनाही होती है। वी मस्ट नॉट टच इलेक्ट्रिसिटी, हमें इलेक्ट्रिसिटी को टच नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर ये चीज़ मस्ट में आएगी कि बहुत ज़रूरी है ये, अगर ऐसा किया तो कुछ नुकसान हो सकता है। चिल्ड्रन मस्ट नॉट प्ले ऑन द रोड, कि चिल्ड्रन को, बच्चों को रोड के ऊपर नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि रोड पे व्हीकल चलते हैं। इसके बाद आता है ओट टू। ओट टू और शुड तो एक दूसरे की जगह पे यूज किए जा सकते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, लेकिन बस एग्जाम में एक ही चीज़ की ध्यान रखनी होती है, अगर एग्जामिनर ने ब्लैंक के तुरंत बाद टू दिया है तो ओट आएगा, शुड नहीं आएगा। अगर टू नहीं दिया तो वहाँ हम ओट टू और शुड कोई भी फिल कर सकते हैं। इसके अलावा ओट का सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि एग्जामिनर बहुत कम पूछता है, जिसके पूछे जाने के चांसेस है नेक्स्ट एग्जाम में, कि ओट टू वहाँ पे आता है जहाँ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, यानी कि सेंटेंस की सेंस कुछ ऐसे बन रही हो कि ये काम आपको करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया।
यू आर टू हैव मैट द प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल से मिलना चाहिए था, बट यू डिड नॉट, लेकिन आप नहीं मिले। इस टाइप के सेंटेंसेज में ought to आएगा, जहाँ पर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट आता है हमारा कैन। कैन का जो हिंदी मीनिंग होता है सकता, जैसे मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, यानी कि ये बंदे की कैपेसिटी है, एबिलिटी है। कैपेसिटी होता है क्षमता, जो कि शारीरिक गुण होते हैं। एबिलिटी होता है योग्यता, जो कि मानसिक गुण होते हैं। आई कैन सोल्व द सम, ये एबिलिटी है कि मैं सम को सोल्व कर सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन डू इट। इस टाइप के सेंटेंस जहाँ हम ये बता रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ये कैन में आते हैं। इसके अलावा आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, मैं इस हैवी बॉक्स को लिफ्ट कर सकता हूँ, उठा सकता हूँ, तो ये कैपेसिटी है, क्षमता इसमें दिखाई गई है कैन से। बाकायदा ये प्रेजेंट फॉर्म में होनी चाहिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट है परमिशन। परमिशन अगर हम किसी को दे रहे हैं, परमिशन देने के लिए कैन का यूज किया जाता है। यू कैन गो होम, आप घर जा सकते हैं, यू कैन गो होम, यहाँ परमिशन दी गई है, वहाँ पर कैन का यूज किया जाता है। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी जो है डेथ कैन कम एनी टाइम, डेथ है कैन कम एनी टाइम, डेथ किसी भी टाइम आ सकती है, तो ये पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर कैन का यूज किया जाएगा। इसके बाद आता है मे, हो सकता है, इसका ये हिंदी मीनिंग रहता है। ये प्रोबेबिलिटी, विश, प्रेयर, ब्लेसिंग। सबसे पहले तो जहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है, विश मिलती है, प्रेयर मिलती है, ब्लेसिंग मिलती है, वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। मे यू लिव लॉन्ग, जैसे हम किसी को ब्लेसिंग दे रही हैं, या मे गॉड ब्लेस यू, ये प्रे कर रहे हैं, तो इस टाइप के सेंटेंसेस में मे का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है मे से रिलेटेड पॉइंट्स है पॉसिबिलिटी में। अगर किसी काम को होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो वहाँ मे का यूज किया जाता है। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, यहाँ स्काई में क्लाउड्स है, इट मे रेन टुडे, तो रेन होने की पॉसिबिलिटी है, मे आएगा। परमिशन, जब हम परमिशन ले रहे हैं, बड़ों से परमिशन ले रहे हैं, फॉर्मल परमिशन ले रहे हैं, किसी ऑफिस में एंट्री करने की परमिशन ले रहे हैं, तो इस टाइप के सेंटेंसेस में मे आएगा। मे आई कम इन सर, या मे आई कम इन मैम। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो कि है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सो दैट है। सो दैट वाले सेंटेंसेस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो हम मे का यूज करेंगे। वी ईट सो दैट वी मे लिव, वी ईट सो दैट, हम खाते हैं, खाना खाते हैं, सो दैट, ताकि, सो दैट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है ताकि, वी मे लिव, हम जिंदा रह सके। नेक्स्ट आता कुड। कुड जो है कैन की ही पास्ट फॉर्म होती है। जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हैं तो कैन का कुड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही सेड आई कैन डू इट, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच आएगा ही सेड दैट ही कुड डू दैट। इसका इट भी रहता है, कहीं कहीं दैट भी चेंज कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है परमिशन। अगर हमें पास्ट की कोई परमिशन दी हुई होती है, यानी कि परमिशन दी गई है लेकिन वो पास्ट में है, यानी कि पास्ट के लिए है, तो सेकंड फॉर्म मिलेगी। सैड, वोज और जैसे शब्द मिलते हैं, तो वहाँ पर कैन ना आके कुड आएगा। पॉसिबिलिटी, अगर पास्ट की पॉसिबिलिटी है, इफ ही हैड मनी, यदि उसके पास पैसे होते, तो ये क्या, कब की बात चल रही है, पास्ट की। यदि उसके पास पैसे होते, ही कुड बाई स्कूटर, तो वह स्कूटर खरीद सकता था, तो यहाँ पर क्या आएगा, कुड आएगा। आगे आता है कैपेसिटी। कैपेसिटी वाले सेंटेंसेस में भी जो कि पास्ट की कैपेसिटी, यहाँ पर कुड में हर चीज़ पास्ट की मिलेगी, परमिशन पास्ट की है, पॉसिबिलिटी, कैपेसिटी, हर चीज़ पास्ट की। आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज यंग, आई कुड स्विम, यानी कि मैं स्विम कर सकता था, लेकिन कब, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था। तो ये वाज जो है ये बता रहा है हमें कि जो कैपेसिटी है वो पास्ट की है, यहाँ पर कैन ना के कुड फिल किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा माइट। माइट जो है मे की पास्ट फॉर्म होती है, मे की पास्ट फॉर्म माइट होती है, यानी कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी मिलेगी तो वो पास्ट की मिलेगी। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करेंगे तब मे को माइट में चेंज किया जाएगा। आई सेड टू हिम मे आई यूज हिज बुक, तो ये क्या है, परमिशन ली गई है लेकिन पास्ट में है। आई आस्क्ड हिम इफ आई माइट, यानी कि मे को किस में चेंज कर दिया जाएगा, माइट में, माइट यूज हिज बुक। नेक्स्ट आता है पॉसिबिलिटी, जो कि पास्ट की पॉसिबिलिटी रहेगी। द डॉक्टर सेड, सेड आते ही पता लग जाता है कि ये पास्ट का है। दैट द पेशेंट माइट रिकवर, कि पेशेंट जो है रिकवर हो जाएगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। ये सारी चीज़ें पास्ट की हो रही हैं।
इसके अलावा हमने सो दैट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मे का यूज किया था, लेकिन सो दैट के साथ अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो माइट का यूज किया जाएगा। ही डाइड, डाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सो दैट हिज कंट्री माइट सर्वाइव। यानी कि सो दैट के साथ में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो मे की जगह माइट का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारा यूज टू। यूज टू जो है ये एग्जिस्टेंस बताते हैं, पास्ट में कोई चीज़ थी लेकिन अब प्रेजेंट में नहीं है। ऐसी चीज़ें जो पास्ट में हुआ करती थी लेकिन अब प्रेजेंट में वो चीज़ें नहीं रही, उन चीज़ों के लिए हम यूज टू। इनके पास्ट में कोई बिल्डिंग हुआ करती थी, कोई स्कूल हुआ करता था, कोई प्ले ग्राउंड हुआ करता था, अब वो चीज़ वहाँ पर नहीं है। ये चीज़ को शो करने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। दूसरा जो है पास्ट की कोई हैबिट हुआ करती थी कि पास्ट में कोई ऐसा करता था, रेगुलरली करता था, ये उसकी पास्ट की हैबिट थी, लेकिन अब प्रेजेंट में वो हैबिट उसकी छूट चुकी है। तो इन दो चीज़ों के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है, देयर यूज टू बी ए बिग बिल्डिंग। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी एट द कॉर्नर पर, लेकिन अब वो बिल्डिंग नहीं है। ये पास्ट की ही कोई एग्जिस्टेंस को एक्सप्रेस करता है। आगे आता है हैबिचुअल एक्शन जो कि पास्ट का है। इन द पास्ट में पीपल यूज टू बिलीव, लोग ऐसा मानते थे, बिलीव करते थे दैट अर्थ वॉज फ्लैट, कि अर्थ फ्लैट है। तो ये क्या है, हैबिट तो है लेकिन पास्ट की है, जो कि अब प्रेजेंट में ये चीज़ खत्म हो चुकी है, वहाँ यूज टू का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं नीड और डेयर। नीड और डेयर का यूज जो है सेम किया जाता है, मीनिंग अलग है। नीड का मीनिंग होता है आवश्यकता, जरूरत। डेयर होता है साहस, हिम्मत। यानी कि आवश्यकता वाली सेंटेंसेस में इन दोनों को हम यूज करते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, नीड और डेयर को, टू एक्सप्रेस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर जो है ये भी डेयर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को एक्सप्रेस करता है कि आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, या आपने ये काम करने जो है आपने ये काम करने की क्या ज़रूरत हुई। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल आता है, यू नीड नॉट टेक एन अम्ब्रेला एज इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग। क्योंकि रेनिंग स्टॉप हो चुकी है तो आपको अम्ब्रेला लेने की कोई भी नीड नहीं है। नीड नॉट टेक एन अम्ब्रेला, यहाँ पर हम नेगेटिव सेंटेंसेस में नीड का यूज करते हैं, या फिर इंटेरोगेटिव में नीड यू स्पीक सो फास्ट, क्या आपको इतना फास्ट बोलने की आवश्यकता थी। डेयर भी कुछ ऐसा ही है, सेम। चिल्ड्रन डेयर नॉट टू गो इनटू ए डार्क रूम एट नाइट, कि बच्चे जो है डार्क रूम, नाइट के टाइम डार्क रूम में जाने का साहस नहीं कर सकते। हाउ डेयर यू टू टच इट, ये इसमें जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको ये टच करने की हिम्मत कैसे हुई। ये एक फिल्मी डायलॉग भी जो ना, हाउ डेयर यू टू टच इट। ये अब आगे आते हैं एस्टेट के क्वेश्चन, जो कि लास्ट ईयर प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर जो हैं एस्टेट के, उनमें से उठाए गए क्वेश्चंस हैं, और इन्हीं जैसे ही सेम क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं। ये आपको फील करने हैं कि किस में क्या आएगा। सबसे पहले हैं पैसेंजर्स। पैसेंजर्स जो है डैश नॉट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन, पैसेंजर को रेलवे लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए, पैसेंजर को रेलवे लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये ऑप्शन, इसमें सबसे पहले जो हिंट दी गई है, ये हिंट है प्रोहिबिशन, और ये मैंने बताया था प्रोहिबिशन कहाँ पे यूज किया जाता है। ऑप्शन आते हैं शुड, कैन, नीड, मस्ट। तो यहाँ पर जो है मस्ट आएगा, मस्ट नॉट वॉक, क्योंकि रेलवे लाइन को क्रॉस करने में क्या है कि रिस्की काम है, ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, प्रोहिबिशन है, यहाँ पर मस्ट आएगा। नेक्स्ट है यू डैश स्टडी फॉर बोर्ड एग्जाम, आपको बोर्ड एग्जाम के लिए स्टडी करनी चाहिए। वैसे भी एग्जाम के लिए स्टडी करना है, बोर्ड एग्जाम के लिए स्टडी करना ये नेसेसिटी में आता है, और जो नेसेसिटी है वो कहाँ यूज की जाती है, मस्ट वाले मॉडल के साथ आती है। यू मस्ट स्टडी फॉर बोर्ड एग्जाम। नेक्स्ट आता है हरीश मे अनॉयड हिज बॉस टुडे, हरीश जो है उसका बॉस उससे अनोय हो चुका है, चिढ़ चुका है, गुस्सा हो चुका है। ही डैश बी फायर, तो यानी कि जो हरीश है वो क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी दिखाई गई है मे बी फायर,
वो फायर हो सकता है, यानी कि जॉब से उसको निकाला जा सकता है। फायर का मीनिंग होता है जॉब से बाहर करना, यहाँ पर मे आएगा। नेक्स्ट आते हैं, ट्रेस पासर्स डैश बी पनिश्ड। जो ट्रेस पासर्स होते हैं, वहाँ से गुजरने वाले जो लोग होते हैं, और उन लोगों के लिए एक नोटिस है, लीगल नोटिस दिया गया है, तो वहाँ पर क्या फील किया जाएगा, डैश शैल मे शुड ओ टू। जो पनिशमेंट वाले सेंटेंसेज होते हैं, पनिशमेंट जहाँ दी जाती है वहाँ पर सेल का यूज किया जाता है। पनिशमेंट के साथ में लीगल नोटिस है, यहाँ अगर उन लोगों को वहाँ से गुजरते हैं तो उनको पनिश किया जाता है, यहाँ पर सेल आएगा फोर्थ वाले में। नेक्स्ट आता है व्हेन आई वॉज यंग। ये सेम हमने एग्जाम्पल किया था, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, यानी कि पास्ट में। आई डैश क्लाइम एनी ट्री इन द फॉरेस्ट, तो मैं फॉरेस्ट पर मैं किसी भी ट्री के ऊपर चढ़ सकता था। ये एबिलिटी दिखाई गई है, लेकिन पास्ट की एबिलिटी है, तो यहाँ कैन के बजाय कुड आएगा। एबिलिटी के लिए हम कैन का यूज करते हैं, पास्ट एबिलिटी के लिए कुड का यूज करते हैं। योर मदर इज सीरियसली इल, जब कोई सीरियसली इल है तो वहां पर ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन है यू डैश लीव फॉर होम एट वंस, आपको घर जाना चाहिए। ऑब्लिगेशन वाले सेंटेंसेस में सिर्फ और सिर्फ मस्ट का यूज होगा कि यू मस्ट लीव फॉर होम एट वंस, आपको घर जाना चाहिए। सेवंथ वाला आता है डैश यू माइंड लैंडिंग मी योर पेन, तो किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है उसका पेन लैंड करने के लिए, उधार लेने के लिए। तो जब रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ पर वुड का यूज आएगा, रिक्वेस्ट करने वाली सेंस में किसका यूज आता है, वुड का यूज आता है। 8 नंबर पे आता है दिस आर्टिकल डैश हैव बीन रिटन बाय अ वुमेन, तो यहाँ पर किसका यूज किया जाता है, बिलीफ एक प्रकार से यहाँ मे का यूज किया जाएगा, इसमें मे का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आता है वी डैश टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, यहाँ टू आया है तो टू को देखते ही ओट आएगा, वी ओट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। नेक्स्ट आता है ही डैश हैव बीन वेरी नोटी एज ए चाइल्ड, ही डैश, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, मस्ट हैव बीन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मस्ट हैव बीन आएगा, ये कुड ओट टू वुड की कोई भी सेंस नहीं बनती। ही मस्ट हैव बीन वेरी नोटी एज ए चाइल्ड। यहाँ पर आता है लेस्ट, वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल, तो लेस्ट वाले सेंटेंसेस में मैंने बताया था इस शब्द को देखते ही सिर्फ और सिर्फ शुड का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आता है ही इज टेरिबली इल, इससे पहले एक सेंटेंस आया था ही योर मदर इज सीरियसली इल, यहाँ है ही इज टेरिबली इल, बिल्कुल सेम सेंस है। यू डैश, तो वहाँ पर मस्ट आया था, सेम यहाँ पर मस्ट ही आएगा, यू मस्ट कॉल द डॉक्टर। नेक्स्ट आता है डैश यू शो मी द वे टू द स्टेशन, डैश यू शो मी द, तो यहाँ पर हम किसी से पूछ रहे क्या वो मुझे स्टेशन तक का रास्ता दिखा सकता है, ये तो पूछे। अब यहाँ पर आएगा कुड यू शो मी द वे टू द स्टेशन, हम किसी से कोई रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर वुड नहीं है, वुड ना हो तो कुड भी आ सकता है। कुड यू शो मी द वे टू द स्टेशन, का आप मुझे स्टेशन तक का रास्ता दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है यू डैश अपोलोजाइज, यू डैश अपोलोजाइज और फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, तो यहाँ पर आएगा शैल यूज किया जाएगा कि यहाँ किसी ना किसी कॉन्सिक्वेंसेज की बात चल रही है। अपोलोजाइज और फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, इसमें 14 नंबर वाले में सेल आएगा। तो ये थे मॉडल्स, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। एग्जाम में इससे बाहर कोई भी रूल नहीं आएगा, ये कंफर्म है, आप ये ध्यान से करिए। और ये वीडियो सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, उन बच्चों के लिए नहीं जिनको डांस की गाने की वीडियो देखनी होती है तो वो अपनी अलग रील पे अलग चैनल पे जाए, ये चैनल सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए। आगे भी ग्रामर के जितने टॉपिक बचते हैं वो सारे मैं अपने चैनल पे डाल दूँगी एक एक करके, हो सकता है थोड़ा टाइम मिले लग जाए, लेकिन सारा कंप्लीट ग्रामर जो है आपको इस चैनल पे मिलेगी। आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको कुछ समझ आ रहा है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे की वीडियो जब तक बनाते हैं तब तक अगली वीडियो का वेट करना। थैंक यू।